हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे कि एसबीआई बैंक जो है और कोटक बैंक जो है, दोनों ही 15 से 16% का आरओई बनाते हैं, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी बनाते हैं। लेकिन दोनों को जो वैल्यूएशन मिलती है मार्केट के अंदर, उसके अंदर एक बड़ा डिफरेंस क्यों रहता है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो मार्केट के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक को 26.5 का पी मिलता है वैल्यूएशन के अंदर, और एसबीआई बैंक को 13 का पी मिलता है। तो दोनों के पीई के अंदर डबल का अंतर है। कोटक को कोटक बैंक को एसबीआई बैंक से डबल का वैल्यूएशन मिल रहा है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी जो बैंक्स में देखा जाता है वो दोनों का सेम ही है। तो कई इन्वेस्टर्स के दिमाग में सवाल आता है कि ऐसा क्यों? दोनों 15 से 16 का ही आरओई बना रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन में इतना अंतर क्यों है? तो आज आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो मेन जवाब ये है कि जो 15 से 16% का हमें आरओई दिखता है, उस तक पहुंचने का तरीका दोनों ही बैंक्स का बहुत अलग है। ठीक है? अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है? तो रिटर्न ऑन इक्विटी बनता कैसे है? रिटर्न ऑन इक्विटी ऐसे बनता है जब हम रिटर्न ऑन एसेट को, कि एसेट्स पे कितना रिटर्न बना रहे हैं एक बैंक, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं लेवरेज से। ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूँ लेवरेज क्या होता है। लेवरेज आप इस तरीके से समझ सकते हैं, एक तरीके की दो धारी तलवार है। कि अगर एक कंपनी के पास बहुत ज़्यादा लेवरेज है, यानी कि बहुत ज़्यादा उधार के पैसे का यूज़ कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो होगा ये, जो उनके प्रॉफिट्स होंगे वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाएंगे। बट अगर मान लो उनकी इन्वेस्टमेंट वर्कआउट नहीं करती, तो उनको नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये एक तरीके की दो धारी तलवार है। ठीक है, लेवरेज जो है। और रिटर्न ऑन एसेट्स, कि आप एसेट्स को के ऊपर कितना रिटर्न बना पाते हैं। अगर आप 100 रुपए के एसेट लगा रहे हैं, तो उससे कितनी की आप सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं, कितने प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, वो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट है। ठीक है? तो दोनों ही कंपनीज जो हैं, उनका आरओई को बनाने का तरीका बहुत अलग है। ठीक है? हम दोनों के तरीकों को देखते हैं। और जिन लोगों को समझ में नहीं आया है लेवरेज क्या है, उनके लिए मेरे पास मैंने 3 स्लाइड्स तैयार करी हुई हैं, आगे आपको प्रेजेंटेशन में दिखेंगी। उसको आप पढ़ के आराम से समझ सकते हैं कि लेवरेज क्या होता है। मैंने अच्छे से केस स्टडी के थ्रू समझाया हुआ है। तो जो एसबीआई है बैंक, वो अपना आरओई ऐसा जनरेट करता है, उसके पास 20 से 21 गुना लेवरेज होता है। ठीक है? लेवरेज दो धारी तलवार है, याद रखिए। तो जब अच्छा करेंगे तो उनका अच्छा रिजल्ट दिख जाता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेट होकर दिखता है, क्योंकि लेवरेज बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर बाय चांस उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वर्कआउट नहीं करती, तो एकदम उनको टाइम नहीं लगेगा उनकी बैलेंस शीट को डिटोरिएट होने में, प्रॉफिट एंड लॉस को, जो प्रॉफिट्स दिखा रहे हैं उसको लॉस में कन्वर्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि लेवरेज बहुत ज़्यादा है। और ये रिटर्न ऑन एसेट जो है, वो 1% से भी कम का बनाते हैं। टू बी प्रिसाइज, ये 0.71 का बनाते हैं। अभी जो लेटेस्ट है 0.71 का है इनका रिटर्न ऑन एसेट। तो इनका जो लेवरेज है वो 20 से 21 गुना रहता है, और जो रिटर्न ऑन एसेट है 1% से कम ही रहता है। तो ऐसे वो अपना रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से 16% बना पाते हैं। अब हम कोटक बैंक का एग्जांपल देखेंगे कि कोटक बैंक 15 से 16% आरओई कैसे बनाता है। तो कोटक बैंक का जो लेवरेज है वो 6 गुना है। एसबीआई का लेवरेज 21 गुना है। ये सिर्फ 6 गुना का लेवरेज रखते हैं, मतलब लेवरेज एक बहुत ही कंट्रोल वे में रखते हैं, बहुत लिमिट में रखते हैं। ठीक है? और जो इनका रिटर्न ऑन एसेट है वो 2.5% है। उनका 1% से भी कम है, इनका 2.5% है। ठीक है? जो बहुत अच्छा है बैंक्स में। तो इनका 2.5% आरओई जब मल्टीप्लाई होता है 6 गुना की लेवरेज से, तब जाके इनका 15-16% का आरओई बैठता है। ठीक है? तो इनका लेवरेज कम है और रिटर्न ऑन एसेट ज्यादा है, यानी कि जो इनका आरओई है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है। ठीक है? और बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। तो इनके आरओई के अंदर आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगी। लेकिन बैड टाइम्स में अगर आप देखोगे एसबीआई को, उनका आरओई बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि उनका लेवरेज बहुत ज्यादा है और आरओई कम है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपको बताऊंगा, आपको एक केस स्टडी दिखाऊंगा जिसके थ्रू आप अच्छे से समझ पाएंगे कि लेवरेज क्या होता है। वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो ये केस स्टडी वाली स्लाइड है। तो लेवरेज क्या होता है उसको अब आप समझिए कि लेवरेज जो होता है वो उधार का पैसा होता है, जिसको जिसको यूज किया जाता है
अपने रिटर्न्स को बढ़ाने के अंदर, ठीक है? तो एक बैंक जिसका लेवरेज रेशियो 10:1 है, मैं 10 टाइम्स बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि उसने जो अपना हर एक रुपया अपनी इक्विटी से जो लगाया, अपनी अपनी की तरफ से जो लगाया, उसके अगेंस्ट में वो 10 रुपए उधार का यूज़ कर रही है, ठीक है? बोरोड मनी का यूज़ कर रही है। तो जैसे यहाँ पर लेट के बाद 10 क्या कहते हैं 10 गुना है लेवरेज रेशियो, वैसे उनका 20 से 21 गुना है। बट आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए ईज़ी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 10 का ले लिया है। मान लीजिए एसबीआई का लेवरेज रेशियो जो है वो 10:1 है, ठीक है? और वो इन्वेस्ट करती है कुछ सर्टेन सिक्योरिटी के अंदर, जिसके अंदर उनको एक्सपेक्टेड है वो 10% का रिटर्न कमाएँगे। तो जो एसबीआई है, उन्होंने अगर ₹1 इन्वेस्ट किया अपना, तो उनको नॉर्मली प्रॉफिट जो मिलना था वो 10 पैसे का मिलना था, क्योंकि 10% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था। लेकिन उनके पास लेवरेज है, ठीक है? 10 गुना का, तो वो एक की जगह ₹10 इन्वेस्ट करेंगे और अपना खुद का ₹1 इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि ₹11 वो इन्वेस्ट कर देंगे और फिर उसके ऊपर वो अपने 10% कमाएँगे। तो उनका तब प्रॉफिट 10 पैसे की जगह ₹1 का बन जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका लेवरेज 10 गुना का था, ठीक है? तो प्रॉफिट की केस में आपको लगेगा अरे वाह! एसबीआई तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। इन्होंने अच्छा हुआ लेवरेज बढ़ा रखा है, तो हमेशा इनके प्रॉफिट ज़्यादा आएँगे। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि एसबीआई अगर यूज़ कर रहा है अपने पोटेंशियल रिटर्न को बढ़ाने के लिए लेवरेज का, तो ये उस उनके पोटेंशियल लॉसेस जो उनके लॉस हो सकते हैं, उसको भी बहुत बढ़ा देगा लेवरेज। मैंने बताया था दो-धारी तलवार है। तो अगर मान लीजिए एसबीआई की जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी वैल्यू बढ़ने की जगह कम हो गई, तो वो अपना जितना पैसा खोता, जब उसका ₹1 खुद का लगा हुआ है, उसके कंपैरिज़न में अब वो और ज़्यादा पैसा खोएगा, क्योंकि वो 10 गुना लेवरेज पे है। तो वो 10 गुना पैसा खो देगा। हो सकता है उसकी पूरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट ब्लो अप हो जाए। तो इस वजह से लेवरेज का एक कंट्रोल में होना इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। लेवरेज अगर कम है तो वॉलेटिलिटी कम रहेगी, ठीक है? और रिस्क कम रहेगा एक बैंक के अंदर। और इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर था रिटर्न ऑन एसेट, मैंने आपको एक्सप्लेन ही कर दिया है। जब कोटक बैंक का आरओए एसबीआई से 2.5 गुना ज़्यादा है, इसका मतलब ये है वो अपने जो एसेट्स हैं, उनसे ज़्यादा रिटर्न खींच पाता है, ज़्यादा एफिशिएंट है कोटक बैंक, ठीक है? ये चीज़ तो है ही, ये मेन यही चीज़ है जिसकी वजह से उसके आरओई के वैल्यू, दोनों की चाहे आरओई की वैल्यू सेम हो, लेकिन दोनों को मार्केट के अंदर पी अलग मिलता है। उसके ऊपर एक और चीज़, जो कार रेशियो होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब मैं आपको ये भी समझा दूँ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है। तो एक बैंक जो है, हर एक बैंक के लिए मिनिमम एक अमाउंट आरबीआई ने डिसाइड किया हुआ है कि आप सारा पैसा जो आप लोगों से लोगे, मतलब हम जो नॉर्मल पब्लिक है उससे जितना भी पैसा लोगे, उसका एक अमाउंट आपको अपने पास रखना ही पड़ेगा सेफ, जो आप कहीं न कहीं किसी और को लोन पे नहीं दे सकते। आपको अपने पास मेंटेन करके रखना है कि इन केस अगर जनता आ जाती है, पब्लिक आ जाती है पैसा वापस निकालने, तो उनको मिल जाए। तो जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके लिए लिमिट जो है रखने की, वो है 9% की, ठीक है? मिनिमम 9% प्राइवेट बैंक्स को रखना ही पड़ता है। और जितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जैसे एसबीआई है, तो उनके लिए मिनिमम लिमिट है 12%, कि आपके पास 12% का पैसा हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। तो जो एसबीआई है, वो पीएसयू है, उनकी मिनिमम होना चाहिए 12%, इन्होंने 14% रखा हुआ है, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा पैसा अपने पास नहीं रखा हुआ, ज़्यादातर इन्वेस्ट कर रखा है। उसके बाद ये इतना आरओई बना पा रहे हैं। लेकिन जो कोटक महिंद्रा बैंक है, ये प्राइवेट बैंक है, ये इनकी मिनिमम लिमिट है 9%, लेकिन उन्होंने 23% पैसा अपने पास बना के रखा हुआ है। यानी कि इनके पास अभी भी बैंक के अंदर काफ़ी पैसा पड़ा हुआ है, जो ये इन्वेस्ट करने के मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि लोन पे दे सकते हैं आगे। तो इनके फ्यूचर के अंदर जो कार रेशियो होता है ना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये एक तरीके का मटेरियल हो गया जिसके अंदर आप फ्यूचर के अंदर ज़्यादा पेस से, अच्छे पेस से ग्रो कर सकते हो। और जब इनके पास काफ़ी अच्छा पैसा अभी पड़ा हुआ है, तो ये आगे डिप्लॉय कर सकते हैं पैसा और पब्लिक को, ताकि इनकी ग्रोथ बढ़ जाए। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी जो कोटक महिंद्रा बैंक के हैं, वो वे बेटर बेटर है एज़ कम्पेयर टू एसबीआई, क्योंकि एसबीआई पहले ही पूरा यूज़ कर चुका है, अपने जो कैपिटल है उसका। लेकिन अभी तक कोटक बैंक ने काफ़ी का सारा पैसा अपने पास सँभाल के रखा हुआ है, जो इन्वेस्ट नहीं किया है। और जैसे ही वो इन्वेस्ट करेगा, वैसे ही इनके प्रॉफिट्स और ज़्यादा बढ़ जाएँगे और हमें और बेटर रिटर्न मिलेगा। तो इसी वजह से, यही सारे रीज़न्स की वजह से ये बहुत ज़्यादा सेंस बनाता है
कि जो 21 टाइम लेवरेज बिज़नेस है, जो 15% का आरओई बना रहा है, यानी कि एसबीआई, हम उसमें इन्वेस्ट ना करके एक कंपनी जो सस्टेनेबली फ्यूचर में ग्रो करेगी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपनी बैलेंस शीट के अंदर, उसको हम खरीदें, यानी कि कोटक बैंक को खरीदें एज़ कंपेयर टू एसबीआई, ठीक है? इस वजह से दोनों का आरओई सेम है, लेकिन दोनों का वैल्यूएशन के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आप ऐसी वीडियोज़ फ्यूचर में देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।